मुंबई समेत 29 महानगर पालिकाओं के होने वाले चुनाव से पहले महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा खेला हुआ है, जिसके चलते कांग्रेस को झटका लगा है। गांधी परिवार के वफादार और राहुल गांधी के बेहद करीबी रहे डॉक्टर राजीव सातवा की पत्नी प्रज्ञा बीजेपी में शामिल हो गई। आज ही उन्होंने एमएलसी के पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान और मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। वहीं इस घटना के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि प्रज्ञा कांग्रेस पार्टी से विधान परिषद की सदस्य थी। प्रज्ञा सातवा को कांग्रेस से 2021 में एमएलसी बनाया गया था। महाराष्ट्र में कांग्रेस को लोकसभा और फिर विधानसभा चुनाव से पहले कई झटके लगे हैं। तब तक कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी का दामन थाम लिया था। वहीं अब मनपा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस को झटका लगा है। 17 मार्च 1976 को जन्मी प्रज्ञा की उम्र 49 साल है। उनके 2 बच्चे हैं। प्रज्ञा सातवा के पास महाराष्ट्र कांग्रेस में उपाध्यक्ष का भी दायित्व था। प्रज्ञा सातवा विधान परिषद में कांग्रेस की अकेली महिला एमएलसी थी। प्रज्ञा सातवा ने डॉक्टर हैं और उन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की हुई है। दिवंगत राजीव सातवा के निधन के बाद कांग्रेस ने प्रज्ञा सातवा को विधान परिषद में नामित किया था। राजीव सातवा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान 2021 में असमय निधन के कारण उनका राजनीतिक सफर अधूरा रह गया। हिंगोली की राजनीति में कभी बड़ा नाम रहे दिवंगत सांसद राजीव सातवा का नाम सुनते ही विरोधियों की आवाज दब जाती थी। मधुरवाड़ी, मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले नेतृत्व के बल पर राजीव सातवा ने हिंगोली को कांग्रेस का अवैध किला बना दिया था। लेकिन अब बीजेपी ने प्रज्ञा को अपने खेमे में शामिल कर कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगा दी है। प्रज्ञा कांग्रेस नेता शरद रणपीसे के निधन से खाली हुई सीट पर वर्ष 2021 में वो निर्विरोध विधानसभा परिषद सदस्य चुनी गई थी। इसके बाद 2024 के चुनाव में वो कांग्रेस की ओर से दूसरी बार विधान परिषद में निर्वाचित हुई। उनका कार्यकाल 2030 तक था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देकर कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। ये कांग्रेस के लिए बेहद बुरी खबर इसलिए है क्योंकि राजीव सातवा राहुल गांधी के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते थे। 2014 की मोदी लहर में महाराष्ट्र से कांग्रेस के केवल 2 सांसद चुने गए थे, जिनमें राजीव सातवा भी शामिल थे। इसके चलते हुए राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आए। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, विधायक, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद के रूप में काम किया था। साथ ही उन्होंने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, गुजरात के प्रभारी और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जैसे अहम पद भी संभाले थे।